हमारे के प्रिय दर्शकों, 27 मई 2026 पद्मिनी एकादशी या कहें कि पुरुषोत्तम एकादशी की तिथि को लाल स्याही से बड़े-बड़े अक्षरों में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये अत्यंत मंगलकारी, रहस्यमय और अद्वितीय ब्रह्मांडीय शक्तियों से भरा हुआ एक ऐसा दुर्लभ अवसर होने वाला है, जिसका इंतजार देवता भी स्वर्ग में करते हैं। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय और शुभ हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है और जो मानव जीवन में धन संपदा और समृद्धि के बंद द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोलने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिन आसमान से साक्षात सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा साक्षात पुरुषोत्तम एकादशी की पावन बेला के रूप में धरती पर बरसने वाली है। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म और हमारे प्राचीन वैदिक पुराणों में इस दिन को जन्मों जन्मों की दरिद्रता का समूल नाश करने वाला, श्री हरि की विशेष कृपा दिलाने वाला और अक्षय पुण्य का एक ऐसा सिद्ध योग माना गया है जो किसी भी रंग को रातों रात राजा बना सकता है। लिख कर ले लीजिए, कुछ विशेष राशियों की इस दिन ऐसी बल्ले बल्ले होने वाली है कि अब उन्हें करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरी नजर या कोई भी ग्रह दोष नहीं रोक सकता। इस बार की पुरुषोत्तम एकादशी पर एक बहुत ही दुर्लभ और महाशक्तिशाली संयोग बन रहा है। ग्रहों के शुभ गोचर तथा महालक्ष्मी योग का जो निर्माण हो रहा है, वह इस दिन की ब्रह्मांडीय शक्ति को एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 गुना अधिक बढ़ा रहा है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति इस पुरुषोत्तम एकादशी पर अपने सर्वोच्च शुभ स्वरूप में होगी, तो यह जन्मों जन्मों की जमी हुई दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इसलिए मेरे शब्दों को बहुत ही गहराई और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की यह बहुमूल्य जानकारी न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के भविष्य, तकदीर और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डाल सकती है। आज मैं आपको पूरे विस्तार से बिना किसी जल्दबाजी के सभी 12 राशियों के बारे में वो सब कुछ बताने जा रहा हूं कि उनके जीवन में क्या बड़े और चमत्कारी बदलाव आने वाले हैं और उन्हें कौन से वह अचूक और गुप्त उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी सीधे उनके घर का रास्ता देख लें। मेष राशि के जातकों के लिए यह पावन पुरुषोत्तम एकादशी लाभ, उन्नति और अपार धन संपदा का एक ऐसा विशाल और चमत्कारी द्वार खोलने वाली है जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके धन और वाणी के भाव को अत्यंत प्रबल और ऊर्जावान कर रही है। साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष और सीधी कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपकी आय के नए अप्रत्याशित और स्थायी स्रोत रातों रात बनेंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति, मकान, फ्लैट या किसी बड़ी जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे थे और बार बार अड़चनें आ रही थी, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी है। आपका बैंक बैलेंस अब लगातार बढ़ेगा और समाज में आपका मान-सम्मान एक नए शिखर पर पहुंचेगा। व्यापार में फंसे हुए पैसे अचानक से वापस मिलने के योग हैं। लेकिन मेष राशि वालों को यह बहुत ही कड़ाई से ध्यान रखना होगा कि आपके पास धन तो प्रचुर मात्रा में आएगा, सफलता भी आपके कदम चूमेगी, परंतु इस पावन दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद, गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। अपने भीतर अहंकार को बिल्कुल भी पनपने ना दें। अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और क्रोध से पूरी तरह बचें, क्योंकि आपका एक गलत शब्द माता लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। मेष राशि वालों को उपाय के तौर पर इस महान एकादशी की शाम के समय तुलसी के पवित्र पौधे के पास थोड़ी सी शुद्ध हल्दी डालकर एक गाय के घी का दीपक जलाना है और मन ही मन माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करनी है कि आपके घर में धन और धान्य की कभी कोई कमी ना हो। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह 27 मई की पुरुषोत्तम एकादशी धन आकर्षण और ऐश्वर्य के स्वामी ग्रह शुक्र की विशेष और असीम कृपा लेकर आ रही है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या भारी कर्ज की स्थिति पिछले बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, वह अब माता लक्ष्मी के सीधे आशीर्वाद से पूरी तरह समाप्त होने वाली है। व्यापार, कला, सौंदर्य और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक कोई बहुत बड़ी डील, कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा भारी लाभ मिल सकता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं और लंबे समय से अपने प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब स्पष्ट और मजबूत योग बन रहे हैं। अधिकारी वर्ग आपके काम से अत्यधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों को एक विशेष और बड़ी सावधानी यह बरतनी होगी कि इस पावन दिन घर की या बाहर की किसी भी स्त्री का भूलकर भी अपमान न करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। आपके पास धन का प्रवाह बहुत तेज होगा, लेकिन आपको हर हाल में अहंकार और दिखावे से बचना है। एकादशी के दिन अपने घर की महिलाओं को आदर सहित कुछ मीठा अवश्य खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में या किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तुओं जैसे चीनी, साबुत चावल या शुद्ध दूध का दान करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में शुक्र ग्रह की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महाफलदायी पुरुषोत्तम एकादशी व्यापार, संचार और बुद्धि के भाव में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक उछाल लेकर आ रही है।
आपके जो भी कार्य लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में अटके हुए थे या जिन व्यावसायिक योजनाओं में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, वे अब देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से बहुत ही तेज गति से बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी दूरदृष्टि और सही समय पर निर्णय लेने की शक्ति इतनी प्रबल और सटीक हो जाएगी कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जिस भी मिट्टी को छुएंगे, वह साक्षात सोना बन जाएगी। समाज और आपके कार्य क्षेत्र में आपके नाम का डंका बजेगा और आपके विरोधी भी आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे। परंतु मिथुन राशि वालों को यह कड़ाई से ध्यान रखना है कि इस शुभ काल में किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद, बहस या किसी की निंदा बिल्कुल न करें। अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। एकादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी गौशाला में जाकर या अपने घर के आसपास किसी बेसहारा गाय माता को अपने हाथों से हरा चारा या पालक खिलाना आपके लिए किसी बड़े ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं होगा। शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप आपके सभी रुके हुए रास्तों को खोल देगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह 27 मई की पुरुषोत्तम एकादशी किसी बड़े ईश्वरीय चमत्कार और वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपका सीधा संबंध भावनाओं और मन से होता है। यह एकादशी आपके जीवन में मानसिक शांति, सुख और पारिवारिक समृद्धि का एक ऐसा विशाल द्वार खोलेगी जो आपको सीधे धनवान और ऐश्वर्यवान बनाएगा। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी क्लेश, गलतफहमियां या प्रियजनों से दूरियां आ गई थीं, वे माता लक्ष्मी की असीम कृपा से अगाध प्रेम और आपसी तालमेल में बदल जाएंगी। जो लोग लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे, उनके स्वास्थ्य में भी इस दिन के बाद जादुई और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। आपकी जमा पूंजी में अचानक वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपके पक्ष में सुलझेंगे। लेकिन कर्क राशि वालों को यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एकादशी के इस पावन दिन शाम के समय अपने घर के किसी भी कमरे या कोने में बिल्कुल भी अंधेरा ना रहने दें। हर जगह पर्याप्त रोशनी रखें। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें और सुबह के समय भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि विष्णु का कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक अवश्य करें। शाम के समय एक साफ सिक्का लें और उसे अपनी मनोकामना मांगते हुए तुलसी के पौधे के नीचे हल्की सी मिट्टी में दबा दें। यह उपाय आपके घर में धन के स्थायी वास को सुनिश्चित करेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह पुरुषोत्तम एकादशी सूर्य की तेजस्विता और एकादशी की शुभता का अद्भुत मिलन कराकर एक ऐसा राजयोग बना रही है जो आपको सरकारी कार्यों, उच्च मानसान और राजनीति या नेतृत्व के क्षेत्र में अपार सफलता दिलाएगा। जो लोग किसी लंबे कोर्ट कचहरी के मुकदमे, कानूनी विवाद या किसी झूठे आरोप में फंसे हुए थे, उन्हें अब बहुत बड़ी सम्मानजनक और स्थायी राहत मिलने वाली है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में अचानक उछाल आएगा और समाज के बड़े रसूखदार और प्रभावशाली लोगों से आपके नए संपर्क जुड़ेंगे, जो भविष्य में आपको भारी धन लाभ और बड़े अवसर प्रदान कराएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। सिंह राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है कि इतनी बड़ी सफलता और धन मिलने पर अपने भीतर अहंकार, घमंड या किसी को नीचा दिखाने की भावना को अपने आसपास भी फटकने न दें। नम्रता ही आपका सबसे बड़ा आभूषण होगी। इस महान दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय अपने तांबे के जल के पात्र में थोड़ा सा लाल कुमकुम, साबुत अक्षत और लाल पुष्प जरूर मिलाएं। साथ ही सफलता के मार्ग को पूरी तरह खोलने के लिए शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर शुद्ध हल्दी डाला हुआ एक सरसों के तेल का या घी का दीपक अवश्य जलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहों का गोचर और पुरुषोत्तम एकादशी का पर्व धर्म, कर्म और भाग्य के भाव में बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आपको अपने जीवन के हर कदम और हर फैसले पर भाग्य का सच्चा और पूरा साथ मिलेगा। जो काम अब तक बनते बनते ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाते थे या रुक जाते थे, वे अब बिना किसी रुकावट के 100% पूरे होंगे। आपके मन में चल रही तमाम तरह की मानसिक उलझनों और अज्ञात भयों से आपको पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं और लंबे समय से एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे और समभ्रांत परिवारों से विवाह के श्रेष्ठ प्रस्ताव मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि अचानक धन आने पर या सफलता मिलने पर लालच में आकर कोई भी गैरकानूनी काम, शॉर्टकट या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ही भरोसा रखें। इस एकादशी के दिन किसी गरीब, असहाय या किसी योग्य ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल जल, अन्न, फल या मीठे शरबत का दान अवश्य करें। आपका यह निस्वार्थ दान आपके भाग्य के सभी बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगा। तुला राशि वालों के लिए भी यह 27 मई की पुरुषोत्तम एकादशी किसी बड़े ईश्वरीय वरदान और संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपके अष्टम भाव में बन रहे ये दुर्लभ योग आपको अचानक और गुप्त धन लाभ कराने वाले हैं।
जिसके साथ साथ आपकी जमा पूंजी में बेतहाशा वृद्धि होगी। जिन खर्चों ने आपका बजट बिगाड़ रखा था, वे व्यर्थ के खर्चे पूरी तरह खत्म होंगे। परिवार में चल रही अनबन, कलह या किसी भी प्रकार का मनमुटाव दूर होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई मधुरता और रोमांस का आगमन होगा। पुरानी और परेशान करने वाली बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का वह फल मिलेगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। परंतु तुला राशि वालों को इस शुभ और पवित्र दिन पर भूलकर भी किसी मूख, जीव, जंतु, कुत्ते, बिल्ली या गाय को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है और ना ही उन्हें दुत्कारना है। आपके भीतर की करुणा, दयालुता और दूसरों के प्रति प्रेम ही इस समय माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न करने की सबसे बड़ी चाबी बनेगी। एकादशी की शाम को किसी मंदिर में जाकर इत्र या सुगंधित धूप का दान करना आपके शुक्र को मजबूत करेगा और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होने देगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह खगोलीय गोचर और एकादशी का यह पावन दिन जीवन में अचानक से बड़े सकारात्मक बदलाव और गुप्त धन प्राप्ति के बहुत ही प्रबल और अचूक योग बना रहा है। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वे छिपकर वार कर रहे हो या आपके खिलाफ कितनी भी बड़ी साजिशें रच रहे हो, इस पुरुषोत्तम एकादशी के महाप्रताप और प्रभाव से वे सब के सब आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाने, वहां हमेशा के लिए सेटल होने या वहां से कोई बड़ा व्यापार करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस अवधि में कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी मिल सकती है जो उनके करियर को एक नई उड़ान देगी। परंतु वृश्चिक राशि वालों को अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। इस दिन क्रोध, उत्तेजना और आवेश में आकर कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण या जल्दबाजी का फैसला लेने से हर हाल में बचना है। अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र रखें। शाम के समय अपने घर की चौखट पर या तुलसी माता के पास सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं और भगवान नरसिंह का ध्यान करें। यह आपके सभी भाइयों और शत्रुओं का हमेशा के लिए नाश कर देगा। देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि धनु वालों के लिए 27 मई का यह दिन जन्मों के रोग, कष्ट और शत्रुओं का समूल नाश करने वाला है। आपकी जो भी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति थी, उसमें ऐसा चमत्कारी और तेज सुधार होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। साक्षात मां लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके करियर, नौकरी और कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे और जो शत्रु आपको पीठ पीछे से परेशान कर रहे थे, वे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे या आपसे हार मान लेंगे। आपके अटके हुए सारे प्रोजेक्ट फिर से चालू हो जाएंगे। धनु राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी की पावन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान या साक्षात श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से आराधना करें। इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़ों से बचें और पूरे दिन केवल पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। आपके द्वारा धारण किया गया यह पीला रंग देवगुरु बृहस्पति की कृपा को आकर्षित करेगा और आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य ईश्वरीय सुरक्षा कवच बना देगा जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या बुरी नजर को आपसे कोसों दूर रखेगा। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव की राशि मकर वालों के लिए यह पुरुषोत्तम एकादशी करियर, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में एक नई मंगलकारी और सुनहरी सुबह लेकर आ रही है। आपकी पिछले कई सालों की गई कड़ी मेहनत, संघर्ष, रात दिन का पसीना और तपस्या का पूरा पूरा फल अब माता लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली हैं। जो युवा लंबे समय से बेरोजगार हैं और दर दर भटक रहे हैं, उन्हें अब उनकी मनचाही और बहुत बड़े पैकेज वाली नौकरी का पक्का प्रस्ताव मिल सकता है। और जो लोग व्यापार में लगातार घाटा सह रहे थे, उनका व्यापार अचानक से ऐसी रफ्तार पकड़ेगा कि उन्हें पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जमीन जायदाद के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों को बस अपनी तरफ से यह कड़ाई से ध्यान रखना है कि इस पावन दिन भूलकर भी किसी गरीब मजदूर, नौकर, रिक्शे वाले या असहाय व्यक्ति का हक न मारे। उनकी मजदूरी न रोके और न ही उनका जरा सा भी दिल दुखाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अपने हाथों से अन्न का दान करें या भरपेट भोजन अवश्य कराएं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। आपका यह कर्म उन्हें प्रसन्न करेगा और धन की वर्षा करवाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पुरुषोत्तम एकादशी भाग्य के लंबे समय से बंद दरवाजों की चाबी और घर की खाली तिजोरी भरने का सबसे बड़ा और स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। आपके जीवन में चल रहा शनि का जो भी भारी या धीमा प्रभाव था, वह इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची आराधना और समर्पण से पूरी तरह सकारात्मक और अत्यधिक फलदायी हो जाएगा। अचानक से कहीं फंसा हुआ, किसी को दिया हुआ उधार, डूबा हुआ या सरकारी विभागों में रुका हुआ आपका सारा पैसा ब्याज सहित वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में नई खुशियां दस्तक देंगी। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और घर में मंगल कार्यों की रूपरेखा बनेगी। कुंभ राशि वालों को इस शुभ दिन पर काले या गहरे नीले वस्त्र पहनने से सख्त परहेज करना है। इसके बजाय हल्के आसमानी या सफेद रंग का प्रयोग करें। इस महान दिन की शाम के समय किसी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना आपके लिए सौभाग्य, संपदा और सफलता के ऐसे नए रास्ते खोल देगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी उम्मीद नहीं की होगी।
देवरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन वालों के लिए यह 27 मई की पुरुषोत्तम एकादशी किसी पुराने और बहुत ही खूबसूरत सपने के सच होने जैसी अद्भुत साबित होगी। आपके आध्यात्म भाग्य और धन के 11वें भाव में ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली योग बन रहा है कि आप इस समय जिस भी नए काम में हाथ डालेंगे, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या शिक्षा, उसमें 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। आय के नए स्रोत स्वतः ही आपके सामने चलकर आएंगे और आपको धन कमाने के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य, विवाह या शुभ कार्य का बहुत बड़ा आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। मीन राशि वालों को यह सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है कि इस पवित्र दिन भूलकर भी झूठ का सहारा न लें और किसी की पीठ पीछे निंदा, चुगली या बुराई करने से पूरी तरह बचें। अपने मन को गंगा जल के समान पवित्र रखें। एकादशी के पावन दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे एकाग्र चित्त से सुनना आपके लिए साक्षात अमृतपान करने के समान फलदायी और आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध होगा। हमारे चैनल के प्रिय दर्शकों, यह पुरुषोत्तम एकादशी केवल एक व्रत रखने या नदी में स्नान कर लेने का दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने आत्मा की गहराई से शुद्धि करने और सात्विक दान करने का एक महापर्व है। जब आप पूरे सच्चे मन से अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ यह छोटे-छोटे लेकिन अचूक उपाय करते हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर पधारते हैं। आपकी हर छोटी-बड़ी मनोकामनाओं को सुनते हैं और आपके जीवन में वह चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, जिसका आप जन्मों से इंतजार कर रहे थे। इस एकादशी के पावन अवसर पर अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष और लोभ से मुक्त रखें। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।